पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है बुरे दिन ही हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, बिजली की पैदावार जैसे जैसे जो है उसमें इजाफा हो रहा है, डिमांड में इजाफा हो रहा है, उसी तरह जो है आवाम के लिए बड़ी जो है परेशानियां हैं, क्योंकि महंगाई में इजाफा हो रहा है। बिजली का जो बहरान है वो बिगड़ता ही जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि ये गर्दिशी कर्जा जो है वो दोबारा से सर उठाने लगा है। वो गर्दिशी कर्जा जिसके लिए सितंबर 2025 में 18 बैंकों से जो है मुआहदे किए गए थे, सूद पे हमने पैसे जो है उनसे हुकूमत ने लेने थे ताकि 1225 अरब रुपए जो है इस गर्दिशी कर्जे में कमी हो। लेकिन आज हम आपको फिगर्स बताएंगे कि उस गर्दिशी कर्जे में जो है वो मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। और एक गर्दिशी कर्जे की रकम हुक्मरानों ने नहीं देनी, ऐवानों में बैठे हुए, पार्लियामेंट में बैठे हुए जो अरकान हैं उन्होंने नहीं देनी। अगर देनी भी है तो बहुत मामूली, वो आपने और मैंने और उन लोगों ने जिन लोगों ने जो है वो वापडा की बिजली इस्तेमाल करते हैं उन लोगों ने देनी है। और सबसे मज़ेदार बात अगर आप देखें कि सोलर जो है पूरी दुनिया में, दुनिया जो है वो अल्टरनेटिव जो है वो मुतबादिल तवानाई के ज़रिए पर जा रही है, सस्ते ईंधन पर जा रही है। और हम लोग पहले तो सोलर को जो है वो इनकरेज कर रहे थे, और उसके बाद अब आप रिसेंट पास्ट में देख लें कि हमने इस तरह डिस्करेज किया सोलर वालों को कि अब सोलर वालों पे अगर कोई फेक खबर भी देता है तो उस पर भी जो है सोलर वालों को नींदें इनकी जो है वो हराम हो जाती हैं। और अब मज़े की बात देखें कि ये एक फेक खबर चली कि जी आप सोलर पे जो कि ऑफ ग्रिड हैं उनको जो है अब टैक्स देना पड़ेगा, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये गलत खबर थी। अब कल पावर डिवीजन वालों ने उठ के अपने नंबर्स बनाने के लिए ऐसी खबर बता दी कि जी हम नेपरा वालों को कह रहे हैं कि जी ये टैक्स ना लगाएं और ये ना लगाएं। वो जो पॉलिसी जो कि हुकूमत ने ही दी थी उस पर मामला ये आया था कि जो ऑन ग्रिड जो थे, मतलब कि जो एक्सपोर्ट करते थे सोलर वाले, बिजली अपनी एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे हुकूमत को, तो उस पर था कि जो पहले 25 kVA का जो ऊपर था, जो सोलर पैनल जो लगाते थे, सिस्टम जो अपने घरों पे लगाते थे या जहाँ पे भी लगाते थे, कमर्शियल में लगाते थे या वो इंडस्ट्री पे लगाते थे, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था नेपरा से। लेकिन अभी ये हुआ था कि अब अगर ऑन ग्रिड, यानी कि अगर आप हुकूमत को बेच रहे हैं, नेट मीटर पे हैं, नेट बिलिंग पे हैं, तो आपको कोई भी, अगर आप कितने भी 5 kVA का भी लगाएं, 10 kVA का भी लगाएं, तो आपको नेपरा से लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक ये मामूली सी चीज़ थी, लेकिन एक ऐसा इन्होंने एक तूफ़ान बरपा हुआ सोशल मीडिया पे कि हर कोई जो है ये कहने लगा कि जी इस पे टैक्स लग गया है, इस पे इजाफी ड्यूटी लग गई है। और फिर जो रही सही कसर थी वो पावर डिवीज़न ने भी अपना जो है नंबर बढ़ाने के लिए लगा दिया कि जी हमने नेपरा को बोल दिया। भाई नेपरा ने पहले किया ही नहीं, आप पहले चीज़ तो आवाम को समझा दें। खैर ये एक अलग चीज़ है। अब पावर डिवीज़न क्या कर रहा है कि गर्दिशी कर्जा जी बढ़ गया है, और आवाम के लिए ये भी अर्ज़ है कि कल 27 पैसे फ़ी यूनिट मज़ीद महंगा होने जा रहा है। जी हाँ, कल नेपरा अथॉरिटी में ही जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में एक दरख्वास्त की समाअत है, और वो दरख्वास्त की समाअत क्या होनी है जी, नेपरा वाले ने CPPA को सुनना है, पावर डिवीजन को सुनना है, और उसी तरह जो कैलकुलेशन करके वो पास ऑन कर देनी है। और वो के इलेक्ट्रिक समेत जितनी भी 10 तकसीमकार कंपनियाँ हैं सब पे जो है ये इजाफा लागू होगा। तो ये क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि एक तरफ हमारी बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, बदतरीन लोड शेडिंग है जी। ये जो लोग कह रहे हैं 2.25 घंटे की लोड शेडिंग है, कोई 2.25 घंटे की लोड शेडिंग नहीं है, ये तो पीक आवर्स में है। और उसके अलावा जो रूटीन में जो लोड शेडिंग हो रही है वो कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये तमाम तर मामलात हैं, और इस पे जो अब LNG भी नहीं है, और हम LNG जो कि कतर से ले रहे थे वो नहीं आ रही, अब स्पॉट पे जा रहे हैं। स्पॉट की LNG जो कि $12-13 में मिल रही थी, अब वो 18 से $20 की अब वो बिड्स आएंगी, उसमें पता चलेगा कि वो कितनी होंगी। और उस LNG से अगर बिजली पैदा होगी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उसकी कीमत कहाँ पे जाएगी। जो सर्कुलर डेट की मैं बात कर रहा हूँ, गर्दिशी कर्जा की, ये इतनी कोई सख्त एक अजाब है जो इसका बोझ जो है पाकिस्तानी आवाम पर पड़ता है कि हर पाकिस्तानी आवाम जो सारिफ है, बिजली का सारिफ, वो 3 रुपये फ़ी यूनिट दे रहा है, 3 रुपये से भी ज़्यादा इस गर्दिशी कर्जे के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए। और सालाना के 300 अरब रुपये तक का मामला बनता है, लेकिन फिर भी ये कम होने की बजाय जो है ये बढ़ रहा है।
हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे बिजली की जो इसमें रवां माली साल की जो पहले 8 माह में जो पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है उसमें इजाफा हुआ है। जो जुलाई 2025 से फरवरी 2026 में पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में 224 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। जी हाँ, ये 224 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। और पहले जब इन्होंने 18 बैंकों से इन्होंने मुआहदा किया हुकूमत ने कि हम सर्कुलर डेट को कम करेंगे ताकि आवाम के बिजली के बिल कम हो सकें, और उसमें जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी आए तकरीर करने के लिए, और उसका अब ये है कि बजाय कम होने के ये 224 अरब रुपए जो है इसमें इजाफा हो गया। ये हम नहीं बता रहे, ये जो डॉक्यूमेंट हैं और उसमें ये बता रहे हैं। उसके अगर हम आपको ब्रेकअप बताएं कि फरवरी 2026 तक बिजली शोबे का सर्कुलर डेट जो है वो 1837 अरब रुपये रहा। जून 2025 तक पावर सेक्टर का जो ये सर्कुलर डेट है इसका हजम 1614 अरब रुपये रहा, और सर्कुलर डेट 1225 अरब रुपये कम करने के मुआहदों के 5 माह में भी जो है इसमें इजाफा देखने में मिल रहा है। और सितंबर 2025 में हुकूमत ने सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों के साथ मुआहदे किए थे, और इसके बाद अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट जो है 144 अरब रुपये बढ़ा है। ये 144 अरब रुपये की जो फिगर है ये हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि उस डॉक्यूमेंट में मुताबिक 144 अरब रुपये का जो है ये इजाफा है। और सितंबर 2025 तक पाकिस्तान का पावर सेक्टर डेट जो है वो 1693 अरब रुपये था, जो कि अब जो है वो 1837 अरब रुपये तक जो है डॉक्यूमेंट के मुताबिक पहुंच चुका है। 144 अरब रुपये का जो है इसमें ऐड ऑन हुआ है। और ये जो सर्कुलर डेट होता है इसका ऐसा ये बोझ होता है जो कि तमाम बिजली के बिलों में जो है वो आता है। तो ये तमाम तर मामलात हैं, एनर्जी की चीज़ें जो हैं वो काबू से बाहर होती जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी इस पर एक नज़र है, लेकिन उनके होते हुए जो है अब जो पावर सेक्टर से चीज़ें जो हैं वो निकलती हुई उनके हाथों से नज़र आ रही हैं। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी वजह है कि जो ईंधन है उसके मामलात हैं, बिजली चोरी के इश्यूज़ हैं, आपके सिस्टम में इतनी ज़्यादा ख़राबियाँ हैं, ट्रांसमिशन के सिस्टम में चोरी है, डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में चोरी है, और उसके बाद ये महकमे इनको आपने प्राइवेटाइज़ करना था, ना वो प्राइवेटाइज़ हो सके हैं। तो ये तमाम तर मामलात इश्यूज़ हैं, और अब दुआ यही है कि जल्द अज जल्द जो है ये ईरान और अमेरिका की कोई मामलात को सेटल डाउन हो। और उसमें मज़ेदार बात यह है कि आपको तो पता है इराक़ी साहब जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। रूस जो आने थे जो वफ़द अमेरिकी वफ़द के जो 2 बंदे जो आने थे जे कश्तर और विटकॉफ, वो भी नहीं आ रहे। और उसके बाद जो मज़े की बात यह है कि आज जो कि अमेरिकी जो टीम की जो एडवांस टीम होती हैं, जो उनके जो सीक्रेट सर्विसेज के जो लोग होते हैं, जो कि 1 हफ़्ता पहले जो है वो उन्होंने आना होता है, वो कि 2-2.5 हफ़्ते बाद आज उनको जो है वो भी वापस चले गए हैं, अमेरिका चले गए। तो आवाम ने जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम ने तो बड़ी इसकी कुर्बानी दी है, और इस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सब ने ही, और स्पेशली तौर पर जो ईरानी जो यहाँ पर सफ़ीर हैं उन्होंने भी सब ने ही जो है माज़रत भी की है और शुक्रिया भी अदा किया आवाम का। तो अभी तो फ़िलहाल वो मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, मतलब कि मायदे के हवाले से कोई 1 हफ़्ते का पॉज है, और फिर हो सकता है कि इस्लामाबाद में दोबारा से इस्लामाबाद टॉक्स की महफिल जो है वो सजे। लेकिन अब देखिए ना जी, ईरान जो हमारी जो वेसल्स आते थे कतर से वो नहीं आ रहे, और जो ये 26 रुपये का जो पेट्रोल और डीज़ल में जो इजाफा है, अब ये भी चीज़ है। कल 27 रुपये बढ़ने जा रहा है ये बिजली की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। तो अब मज़ीद बिजली भी महंगी होगी और ईंधन के भी मामलात हैं, और आवाम को जो है वो मज़ीद सख्तियाँ जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और हर किसी की दुआ है कि जल्द से जल्द जो कि एक ग्लोबल ऑर्डर है, जो कि ये जो एक पावर सुपर पावर है और एक रीजनल पावर है, इसके माबैन पाकिस्तान एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ये मामलात कुछ हल हों, कोई डील हो, उसके बाद ये इकनॉमिक जो एक स्ट्रेस आया हुआ है ये भी कम हो। और सबसे बात जो जब हमने सारी बातें की हैं, इसमें तो एक डोमेस्टिक कंज्यूमर तो डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन जो कारोबारी तबका है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। कारोबार जो है वो बिल्कुल बंद हुए हैं।
पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके साथ अगर आप बैठें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। उनको अपने मुलाजमीन के लिए, अपने स्टाफ के लिए जो है वो पैसे देने के लिए नहीं है। कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है। और ये जो एक हुकूमत से अपील है कि ये जो आपने लॉकडाउन वाली जो एक गैर ज़रूरी चीज़ की हुई है, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये थी कि आपकी एनर्जी कंजर्वेशन हो, लेकिन वो भी अब नहीं हो रही। सिंपल सी बात है जी, एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो नहीं हो रही और खपत बढ़ रही है डीज़ल की, पेट्रोल की, और ये तमाम तर मामलात हैं। और इस पर एक हंगामी, अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी जो है वो अब रिलैक्स हो चुके हैं और दीगर भी काबीना अरकान, तो अब काबीना को इजलास बुलाने की ज़रूरत है जो कि बहुत जल्द अभी होने वाला है, और उस पर दोबारा से इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और चेयरमैन पीसीबी तो अपना पीएसएल के मैचेस का करवा गए हैं, लेकिन अब इस पे जो है जितने भी जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी को जो वज़ीर देख रहे हैं और जो हमारी एक्सपोर्ट्स को देख रहे हैं, दीगर जो वज़ीर हैं, उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैठेंगे और इस पर एक रिव्यू मीटिंग होगी। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो लॉकडाउन का जो एक मामला है, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं हो रहा जी, और इसका ज़रा भी फ़ायदा जो है वो नहीं है, और जूँ का तू मामलात हैं, और ये हूँ ताकि कारोबार चल सके और चहल पहल हो सके, ताकि लोगों के जो रोज़गार हैं वो जो मुतासर हो रहे हैं वो बंद हो रहे हैं और वो जो है बहाल हों।